योग तीर्थ शांति कुंज में पधारे हुए अनेकानेक हमारे सभी श्रद्धालु परिजन, आज श्राद्ध पक्ष का मातृ नवमी का यह बड़ा ही शुभ दिन है, बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है, जिस दिन आप श्रद्धान्वित होकर अपने पूर्वजों का श्राद्ध तर्पण करने के लिए युग तीर्थ में समागत हुए। श्राद्ध का मतलब ही है श्रद्धापूर्वक किया हुआ कार्य, और तर्पण का भावार्थ है हमारे पूर्वजों को तृप्त करने के लिए आध्यात्मिक कर्मकांड। और ऐसी स्थली में जो युग तीर्थ है, जहाँ हजारों हजार नहीं, लाखों लाख नहीं, करोड़ों करोड़ गायत्री मंत्र का जप यहाँ पर संपन्न हो चुका है विविध शिविरों के माध्यम से, जहाँ परम पूज्य गुरुदेव वेदमूर्ति तपोनिष्ठ परम पूज्य पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी महाराज ने अपनी तपस्थली और तपस्थली को कर्मस्थली में परिवर्तित किया, और युग निर्माण योजना की लाल मशाल जलाकर अनेकानेक भटके हुए लोगों को तीर्थ से जोड़ने का प्रयत्न किया। ऐसे तपोभूमि में, कर्मभूमि में आप विराजमान हैं, ऐसे शांति कुंज में विराजमान हैं जो नवयुग की गंगोत्री है, ऐसे शांति कुंज में विद्यमान है जो आध्यात्मिक ऊर्जा का आवाह है, ऐसे शांति कुंज में आप पधारे हुए हैं जहाँ परम पूज्य गुरुदेव की आध्यात्मिक चेतना कण कण में बिखरी हुई है, और ऐसी दिव्य स्थली पर किया हुआ कार्य अनंत गुणे रूप में फलित होता है। और आज आप इस श्राद्ध पक्ष के महत्वपूर्ण दिन अपनी पूर्वजों, माताओं, बहनों के प्रति श्रद्धा ज्ञापित करने के लिए उपस्थित हुए हैं। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नगपक तल में पीयूष रोसी बहा करो जीवन के मृदुमय समतल में। नारी जन्म से लेकर के मृत्यु के बाद तक अपनी संतानों पर दया दृष्टि, कृपा दृष्टि और वात्सल्य बनाए रखती है, और केवल धरती पर ही नहीं बल्कि देवताओं की माँ गौरी, पद्मा, शची, मेधा, सावित्री, विजया, जया, देवसेना, सदा स्वाहा, मातरो लोक मात्रा, सदा स्वाहा मातरो लोक मात्रा, रति पुष्टि तथा तुष्टि, आत्मना कुल देवता, ये सारी की सारी मातृ शक्तियाँ देवलोक में विराजमान हैं। इनका एक मातृलोक अलग ही है। क्यों? क्योंकि माता के अनंत उपकार संतानों के ऊपर होते हैं। माँ अपनी कोख में संतान को रखती है, 9 महीने तक इतना भार सहन करने के बाद, इतने कष्टों के बाद वो अपने संतान को जन्म देती है, और खुद गीले में सोती है, बच्चे को सूखे में सुलाती है, अपने खून का दूध बना करके छोटे से नौनिहाल बच्चे का पालन पोषण करती है। बच्चे को ठोकर लगती है तो माँ को दर्द होता है। ऐसे मातृ से हम कभी भी ऋण नहीं हो सकते। इसलिए आज के दिन इस श्राद्ध पक्ष में माताओं को दादी, नानी, चाची, ताई, मौसी, भुआ, बहन, बेटी जो भी दिवंगत हो जाते हैं उनको हम श्रद्धापूर्वक मातृनवमी के दिन तृप्त करते हैं। उनका ऋण तो हम उतार नहीं सकते, लेकिन उनके हम ऋणी बने रहें इस बात को हम याद रखते हैं, क्योंकि यही नारी जाति कण कण में मातृ चेतना के रूप में समाहित है। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी माता के रूप में संतान को जन्म देती है और तमाम रिश्ते नातों के रूप में आकर वात्सल्य बिखेरती रहती है, ऐसी माता के प्रति आज हम श्राद्ध तर्पण करके और उनके प्रति श्रद्धा ज्ञापित करते हैं। यह श्राद्ध तर्पण हमारे पूर्वजों को
तृप्त करता है। यह श्राद्ध तर्पण हमारे पूर्वजों को खुशी प्रदान करता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि अचानक हमारे मन में खुशी का वातावरण बन जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो जिस लोक में, पितर लोक में हमारे पितर बैठे हुए हैं, वे हमारे शुभ कर्मों को देख करके आनंदित होते हैं और उनके आनंद से हमारे हृदय में उल्लास होता है। तो इसलिए ये समय समय पर हमको इस प्रकार के अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा ज्ञापित करते रहना चाहिए। आज मातृ नवमी का दिन है और मातृ शक्तियों के प्रति हम श्रद्धा ज्ञापित कर रहे हैं, क्योंकि बंधुओं, हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार यह आत्मा, जैसा हमारी गीता कहती है, नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकाः न चैव क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मार्ता। ये आत्मा मरती नहीं है, अपने कर्म फल के अनुसार दूसरी कायाओं में आ जाती है, लेकिन केवल मनुष्य काया ऐसी है जो शुभ कर्म करती है। लेकिन हमारे परिवार की, हमारे वंश की कोई आत्मा इतर योनि में हो तो वो कैसे शुभ कर्म करे? वो हमारे आपके द्वारा ही और उन शुभ कर्मों का फल प्राप्त करती है। इसलिए जो मृत्यु और जन्म के बीच का भगवान ने हमको जो समय दिया है, उसके द्वारा हम जप तप करें, हम यज्ञ होम करें, हम श्राद्ध तर्पण करें, इससे हमारे पूर्वजों को संतोष होता है। इसलिए ऋषियों ने इस आत्मा की अमरता के अनुसार इस प्रकार के विधान बनाए हैं और इन विधानों के द्वारा जो कष्टकारक मोह होता है, उस मोह को भी हम दूर करते हैं कि मोह शक्ति यदि हमारे पूर्वजों की बनी हो किसी प्रकार की, तो उनके आत्मा का बंधन जल्दी छूटता नहीं। हमारे 3 शरीर हैं। स्थूल शरीर तो ये मृत्यु होने के पश्चात चिता में जल कर के भस्म हो जाता है। सूक्ष्म शरीर 13 दिन तक अपने शुभ अशुभ कर्मों का लेखा जोखा करता है और इसके बाद में कारण चेतना हमारे पूर्वजों की निरंतर छाई रहती है और उस कारण चेतना को ही तृप्ति होती है। वही अपने वंश वालों के कर्मों का लेखा जोखा करके और सुख और दुख का अनुभव करती है। इसलिए बंधुओं, हम कारण चेतना से जुड़े हैं अपने पूर्वजों की, और उस कारण चेतना में कोई आहार विहार से उनकी तृप्ति नहीं होती। जो कुछ हम उनके निमित्त करते हैं, जो उनके प्रति हम शुभ कर्म करते हैं, जो कुछ भी हम श्राद्ध तर्पण करते हैं, वह उनको जा कर के लगता है और उससे फिर उनको सद्गति तथा उत्तम लोगों की प्राप्ति होती है। इस भाव के साथ में आप अपने पूर्वजों की आत्म शांति के लिए, अपने मातृशक्ति की तृप्ति और संतोष के लिए आज मातृ नवमी के इस विशेष अवसर पर यहाँ पर श्राद्ध तर्पण करने के लिए आए हैं। और श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, बिनमई गंध की पावे कोई। और केवल आप ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि यहाँ से जो कुछ भी बोला जा रहा है, ये भारतवर्ष के कोने कोने में यहाँ से जो सुन रहे हैं, वो अपने सामने पात्र रख करके श्राद्ध तर्पण वहाँ पर भी संपन्न कर रहे हैं। और केवल भारत में ही नहीं, आप देखें जहाँ जहाँ हमारे परिजन फैले हुए हैं, अमेरिका से लेकर के ऑस्ट्रेलिया तक, और आपके रूस से लेकर के फ्रांस तक, हमारे ये अफ्रीका से लेकर के जापान तक, जहाँ भी हमारे परिजन हैं, वे सब कोने कोने में इस प्रकार पात्र सामने रखकर और जो कुछ वो यहाँ का दृश्य देख रहे हैं, उसके अनुसार अपनी कार्यविधि बना करके श्राद्ध तर्पण कर रहे हैं। तो ये तो सूक्ष्म चेतना है। यहाँ पर स्थूल रूप से हम लोग बोल रहे हैं, मंत्र यहाँ से बोले जा रहे हैं, लेकिन मंत्र और मंत्र की चेतना केवल एक स्थान तक सीमित नहीं है, बल्कि मंत्र चेतना तो पूरी दुनिया में जन जन में फैली हुई है। मंत्र की चेतना कितना काम करती है, न केवल शांति कुंज में, न केवल उत्तराखंड में, न केवल उत्तर प्रदेश में, न केवल मध्य प्रदेश में, न केवल छत्तीसगढ़ उड़ीसा में, न केवल पंजाब और कश्मीर में, न केवल भारत, चीन, चेकोस्लोवाकिया, न केवल युगांडा, न केवल अमेरिका, अफ्रीका तक, बल्कि प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा, चला भाग्य बायस भय पावा, ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका फिरत श्रमत व्याकुल भय शोका,
जो भी हमारी मंत्र चेतना है, ये ब्रह्म धाम में हमारे पूर्वज हों, शिवलोक में कैलाशवासी हो गए हों, बैकुंठ धाम में बैठे हों, या फिर भारत में ही किसी कोने में जन्म लिया हो, या दैवयोग बस उन्होंने विदेशों में जन्म ले लिया हो, तो सबको हमारा यह श्राद्ध तर्पण का शुभ कर्म उनके आत्मा को संतोष प्रदान करे, उनको जो है सद्गति और श्रेष्ठ उनको शक्ति प्रदान करे। इस भाव से एक जगह पर बैठ कर के हम लोग ये तर्पण कर रहे हैं, लेकिन इसका प्रभाव कोने कोने में जा रहा है। आइए इसी भाव के साथ में मातृशक्ति को नमन बंदन करते हुए, हे माता, तुम्हारे अनन्य उपकार हमारे ऊपर हैं। पितृ ऋण, मातृ ऋण, गुरु ऋण, समाज ऋण, हमारे ऊपर कई प्रकार के ऋण चढ़े हुए हैं, और उन ऋणों को उतारने का सुअवसर हमको श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध तर्पण के द्वारा और नवरात्रि पक्ष में हमको जप ध्यान अनुष्ठान के द्वारा प्राप्त होता है। इन अवसरों को चूके नहीं, और जितने अधिक हमारे पूर्वज प्रसन्न होंगे उतनी ही हमारी वंश वृद्धि होगी, उतने ही हमारे वंश में, हमारे परिवार में सुख शांति और संतोष आएगा, उतने ही हमारे जीवन का स्तर बढ़ता हुआ चला जाएगा। सुसंस्कारी संतानें उत्पन्न होंगी, क्योंकि पूर्वजों की कृपा से ही यह वंश वृद्धि होती है। वंश में देव मानवों का, नर रत्नों का जन्म होता है। इसलिए ये छोटा मोटा प्रयोग नहीं है बंधुओं, यह मातृ नवमी के श्राद्ध पक्ष का बहुत बड़ा प्रभाव है। माता यदि प्रसन्न हो जाती है तो फिर माता के गोद और माता का आंचल तो हमको कृतकृत्य कर देता है। इस भाव के साथ में आइए कर्मकांड के द्वारा श्राद्ध तर्पण का यहाँ पर कर्मकांड होगा, और जो जो निर्देश यहाँ से आदरणीय पंडित जी द्वारा दिए जा रहे हैं उनको आप श्रवण करते हुए और वैसे ही मुद्रा बनाकर वैसे ही क्रम को संपन्न करेंगे तो हमारे पूर्वज प्रसन्न होकर के हमको खूब खूब आशीर्वाद देंगे। इन्हीं सद्भावना शुभकामना के साथ में आइए हम लोग श्राद्ध तर्पण संपन्न करें। ओम। सभी परिजन पुनः एक बार गायत्री महामंत्र का साथ साथ गायन करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पवित्रीकरणम। सभी परिजन बाएं हाथ में जल लें, दाहिने हाथ से ढकें। मंत्र पाठ के बाद अभिमंत्रित जल अपने ऊपर सिंचन करें, भाव करें मंदर वहाँ से पवित्र शुद्ध हो रहे हैं। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुनातु पुण्डरीकाक्षः, पुनातु पुण्डरीकाक्षः, पुनातु। मन वाणी कर्म की पवित्रता के लिए ब्रह्मा की सृजन शक्ति, विष्णु की पोषण शक्ति और रुद्र की संतुलन शक्ति हमारे अंदर प्रविष्ट हो, इस भाव के साथ में जब स्वाहा स्वाहा कहा जाए तो एक एक आचमन कीजिए। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्रीः श्रयतां स्वाहा। शिखावंदनम। बाएं हाथ में जल लें, दाहिने हाथ की पांचों उंगलियों का संपुट बनाएं, शिखा का वंदन करें। शिखा है तो गांठ लगाएं, अन्यथा शिखा के स्थान का दिव्य चेतना का प्रवाह मानते हुए शिखा का वंदन पूजन करें। ओम चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेजः समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धिं कुरुस्व मे। प्राणायामः। बंधुओं, हमारे पूर्वज प्राण चेतना के द्वारा ही हमसे हमेशा जुड़े रहते हैं। जब तक उनका जीवन था तब तक वो प्राणवान थे, लेकिन अब अजर अमर आत्मा के रूप में वो सूक्ष्म चेतना के रूप से हमसे जुड़े हुए हैं। अतः हम प्राणायाम के द्वारा
अपनी प्राण चेतना को स्थिर करके उन पूर्वजों का आशीर्वाद ग्रहण करते हैं और अपने अंदर दिव्य तत्व की प्राप्ति का अनुभव करते हैं। कमर सीधी कीजिए, दोनों हाथ गोद में रखिए, श्वास को धीरे धीरे खींचें, रोकें, निकालें, प्राणायाम के द्वारा अपनी प्राण चेतना को स्थिर करें। ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम् ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वः। सामान्य स्थिति, न्यासः। पुनः बाएं हाथ में जल लें, दाहिने हाथ की पांचों उंगलियों का संपुट बनाएं। देवो भूत्वा देवम यजेत, हमारे अंग प्रत्यंग में दिव्यता स्थापित हो, इस मंगल भाव से अंगों का स्पर्श करेंगे। जिनका नाम लें उन्हें बाएं से दाएं स्पर्श करें। ओम वांग में आसेअस्तु मुख को, ओम नसोर में प्राणोस्तु नासिका को, ओम अक्षणोर में चक्षुरस्तु नेत्रों को, ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु कानों को, ओम बाहुओर में बलमस्तु भुजाओं को, ओम उर्वोर में ओजोस्तु जंघाओं को, ओम अरिष्टानि म्यंगानि तनुस्तन्वा में सह सन्तु। पृथ्वी पूजनम। हमारे विराट गायत्री परिवार के करोड़ों परिजन, चाहे वो भारत में हों या विदेशों में हों, रहते भले ही अलग अलग देशों, शहरों, नगरों में हों, लेकिन धरती माता एक है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। और यह मातृभूमि सदैव हम पर देश प्रेम की भावना को हमारे भीतर बढ़ाती रहे। इस भाव के साथ में आप जहाँ पर भी हैं पृथ्वी माता को स्पर्श करें और पृथ्वी माता का अभिनंदन करें। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता, त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनं चंदन धारणम। आपके पूजा पत्तल पर रोली, कुमकुम, हरिद्रा रखी है, उसे गीला करें, अपने अपने माथे पर तिलक लगाएं। ओम चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदां हरते नित्यं लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा। कुश पवित्री धारणम। कुशा की पवित्री, कुशा दाहिने हाथ के रिंग फिंगर में अनामिका उंगली में धारण किया जाता है। जहाँ कुशा उपलब्ध न हो वहाँ दूर्वा का प्रयोग किया जाता है। महाराष्ट्र में कुशा नहीं होता तो वहाँ पर दूर्वा का प्रयोग किया जाता है। उतना ही पवित्र माना जाता है जितना कुशा को पवित्र मानते हैं। कुशा के अग्रभाग से पितरों को जल प्राप्त होता है, तो जहाँ जो सुविधा है उस वस्तु को लें, कुशा के रूप में दाहिने हाथ के अनामिका उंगली में धारण करें। ओम पवित्रेस्थो वैष्णव्यौ सवितुर्वः प्रसव उत्पुनाम्या छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य यत्कामः पुने तच्छके अम्मा। अब सावधान होकर बैठे, संकल्प करेंगे, श्राद्ध संकल्प। आज पितृपक्ष की मातृनवमी की पावन तिथि है, जो विशेष रूप से माताओं के लिए समर्पित की जाती है, देवताओं की माता और मनुष्य जीवन में भी। लेकिन अन्य पूर्वजों की भी जो तिथि होती है उनके निमित्त भी आज श्राद्ध किया जाता है। जन्म जन्मांतर से, प्रारब्ध से हमारे कई जन्मों के जो पूर्वज हैं वो उनके पितृदोष निवारण के लिए कामना भी की जाती है। प्रारब्ध बस पितृदोष बनता है। पिछले जन्म में हमारे पूर्वज कौन थे हमें नहीं जानकारी है, उनका उपकार हमारे जीवन पर रहता है, बना रहता है। उससे निवृत्ति के लिए भी संकल्प करके श्राद्ध संपन्न किया जा रहा है। और इस वैश्विक महामारी के अंतर्गत
जो लोग दिवंगत हो रहे हैं उनके परिजन उनका श्राद्ध नहीं कर पा रहे हैं, तो शांति कुंज गायत्री तीर्थ से व्यवस्था बनाई गई है, जो देश विदेश में सब जगह उन हुतात्माओं को, दिवंगत आत्माओं के लिए भी श्राद्ध में हम सब संकल्प करेंगे कि उन सबको शांति, सद्गति, मोक्ष गति प्राप्ति हो। सावधान होकर के बैठे, दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प जल रखें, बायां हाथ नीचे लगाएं, नेत्र बंद करके अपने गोत्र के वंशजों का स्मरण करें और बाद में जहाँ से हम मंत्र कहेंगे वहाँ से सभी परिजन मंत्र को दोहराने का प्रयास करेंगे। अभी आप ध्यान करें, अपने गोत्र के दिवंगत पितरों का ध्यान करें और जिनकी तिथि हो उनके लिए विशेष रूप से कृतज्ञ भाव होकर के उनका स्मरण ध्यान। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्राह्मणो द्वितीये परार्धे श्री श्वेत बाराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे भूर्लोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्तैक देशांतर्गते। अब जिस राष्ट्र में आप हैं उस राष्ट्र का नाम ले सकते हैं, जिस राज्य में हैं उस राज्य का नाम लें और जिस पवित्र दिव्य नदी के सानिध्य में आप बैठे हैं, यहाँ पर गायत्री तीर्थ गंगा की गोद में बना हुआ है, तो माँ भगवती गंगा का स्मरण करते हुए अपने पास में दिव्य नदियों का स्मरण कर लें। अमुक क्षेत्रे, अपने क्षेत्र का स्मरण करें। भागीरथ्या पश्चिमे तटे शांतिकुंज गायत्री तीर्थ दिव्य स्थले विक्रम संवत्सरे मासानां मासोत्तमे मासे आश्विन मासे कृष्ण पक्षे मातृनवमी तिथौ शुक्रवासरानितायाम अमुक गोत्रोत्पन्नः। अपने अपने गोत्र का सभी परिजन नाम लें, अपना नाम लें, अपने पूर्वजों का स्मरण करें, जिनके विशेष रूप से तिथि है उनका नाम लें। फिर बोलिए, यहाँ से जो मंत्र बोले उसे दोहराने का प्रयास करें। सर्वपित्र प्रेतत्व निवृत्ति द्वारा अक्षयलोक अवाप्तये स्वकर्तव्य पालन पूर्वकम पितृऋणाद आनिन्यार्थम सर्वेषां पितॄणां शांति तुष्टि सद्गति निमित्तम पंचयज्ञ सहितम श्राद्ध कर्म अहम करिष्ये। मस्तक से लगाएं और आगे वाले खाली वाले पात्र पर अक्षत पुष्प समर्पित कर दें। अब अगला क्रम आत्मशोधन के बाद में देव पूजन का क्रम है। देव पूजन में सर्वप्रथम भगवान कलश की पूजा करेंगे। कलश पूजनम। कलश को घट कहा गया है और प्रत्येक प्राणी का घर किसी न किसी घट में होता है। और घट कैसा हो, ब्रह्मा विष्णु महेश सहित तमाम देव शक्तियाँ और मातृ शक्तियाँ जिनको हम गायत्री, सावित्री, शांति, अरुंधति, उमा इत्यादि के नाम से जानते हैं, इनसे महिमा मंडित हो तो हमारा जीवन जब मातृ शक्ति से जुड़ेगा तो शीतलता का अनुभव होगा हमारे भीतर और हम स्वयं एक घट रूप में संसार में विचरण करते रहेंगे। यह घट हमको प्रेरणा देता है कि सदैव हम भीतर से शीतल, ऊपर से अनुशासन में कठोर रहें और तमाम देव शक्तियों का संरक्षण हमको प्राप्त होता रहे। इस भाव के साथ में आप दाएं हाथ में पीले अक्षत पुष्प जल लीजिए और कलश देवता का भाव भरा आवाहन कीजिए। ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानः तदा शास्ति यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणे हवोद्युरुषाग्वं समान आयुः प्रमोषीः। ओम मनोज्योतिर्जुषतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्टं यज्ञघ्वंसमिमं दधातु विश्वे देवासह्यमादयन्तामों प्रतिष्ठा। ओम वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि।
ओम कलशस्थ देवताभ्यो नमः। दीप पूजनम। हाथ में पुष्पक्षत लेकर अखंड दीप का ध्यान करते हुए यहाँ जो दीपक ज्योति प्रतिष्ठित है इसके दर्शन करते हुए आप दीप देवता का आवाहन करें। अंतर ज्योति जगा दो भगवान, अंतर ज्योति जगा दो। हमारे भीतर की ज्योति को आप जगमगा दें, जिससे कि हम अपने पूर्वजों को संतुष्ट और तृप्त कर सकें। इस भाव के साथ में दीप देवता का आवाहन। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा, सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा, अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा, सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा, ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ओम ज्योति पुरुषाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। गुरु पूजनम। बंधो, गुरु कहते हैं महान को, गुरुतर बड़े को। और अगर गुरुता में देखा जाए तो आज दुनिया में बहुत सारे गुरु हैं, लेकिन जो सारे संसार में लोक मंगल की भावना उदित कर दे ऐसे गुरु कम हैं। वेदमूर्ति तपोनिष्ठ परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी महाराज ने स्वयं तप करके गायत्री मंत्र का अद्भुत जप किया। 24 लाख के 24 महापुरुषण किए। वशिष्ठ और विश्वामित्र के बाद में गायत्री की इतनी बड़ी तपस्या किन्हीं ऋषि ने की है, तो वो युग ऋषि हमारे परम पूज्य गुरुदेव हैं। और जब उसकी सिद्धि मिली तो उन्होंने कहा, हे भगवान, मुझे शांति मत दो, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे दौलत नहीं चाहिए, मेरी तो एक ही इच्छा है, न तो हम कामे राज्यम न सौख्यम न पुनर्भवम कामे दुख तप्ता नाम प्राणाम आर्तनाशनम। मैं तो हर व्यक्ति के अंदर के पतन पीड़ा को दूर करना चाहता हूँ। और उन्होंने सारी सिद्धियों को लोक मंगल के लिए नियोजित कर दिया। बंधुओं, आज करोड़ों करोड़ व्यक्ति सुदूर देशों और क्षेत्रों में बैठकर जो श्राद्ध तर्पण कर रहे हैं, ये किसके निर्देशन में, किनकी सूक्ष्म प्रेरणा से हो रहा है? अगर पूज्य गुरुदेव नहीं होते तो हम शिखा को भूल गए होते, हम यज्ञोपवीत को भूल गए होते, हम पीत वस्त्रों को और कुर्ता धोती को भूल गए होते। यदि परम पूज्य गुरुदेव का प्रादुर्भाव नहीं होता तो हम गायत्री जप को, गायत्री यज्ञ को भूल गए होते। तीर्थ चेतना की शक्तियाँ हमसे दूर हो गई होती। यदि परम पूज्य गुरुदेव का जन्म इस समय कलिकाल में नहीं होता तो बंधुओं संस्कारों की परंपरा लुप्त हो गई होती। अगर परम पूज्य गुरुदेव का जन्म इस समय धरती पर नहीं होता तो हमारे जो आज हम एक देवत्व का अवर्धन करके सब एक विशेष संगठन के रूप में, गायत्री परिवार के रूप में सारी दुनिया में सनातन संस्कृति को फैला रहे हैं, यह असंभव हो गया होता। ऐसे परम पूज्य गुरुदेव जिन्होंने कि अखंड ज्योति पत्रिका के माध्यम से हजारों हजार व्यक्तियों को नई चेतना दी, जिन्होंने अपने वजन से दुगना साहित्य लिखा, जिन्होंने हर व्यक्ति को अपनत्व देकर और एक पिता का प्यार क्या होता है यह दर्शाया, और अपनी संतानों के लौकिक और अलौकिक शक्तियों को जागृत करके उनको जितना सुख शांति प्रदान करना था उससे कहीं 10 गुना उन्होंने प्रदान किया। ऐसे तपपूत, ऐसे वेदमूर्ति तपोनिष्ठ परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी महाराज का आइए हाथ में पुष्पक्षत लेकर के हम दिव्य आवाहन करें। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। ओम श्री गुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। आगे पात्र पर समर्पित करें।
गायत्री पूजनम। वेद माता गायत्री के पावन गोद में बैठ करके यह पितरों के मोक्ष का कारण बने तीर्थ, इस भाव से आप गायत्री तीर्थ का स्मरण करें। जहाँ भी बैठे हैं वहाँ से शांति कुंज में मानसिक रूप से यात्रा करें। माँ भगवती गायत्री के दिव्य विग्रह के सामने आप खड़े होकर के पूर्वजों की सदगति की मंगल प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसा भाव बना करके हाथ जोड़ें, अक्षत पुष्प दाहिने हाथ में रखें। ओम मायातु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां मातः ब्रह्मयोने नमोस्तुते। ओम श्री गायत्रै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। आगे वाले पात्र पर छोड़ें, हाथ जोड़ करके स्तुति करें। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानी द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविडं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं मां। सर्वतीर्थयावाहनम्। बंधुओं, तीर्थ पवित्रता और तेजस्विता के प्राण प्रवाह को कहते हैं। तीर्थ वे होते हैं जहाँ हमारे पूर्वजों ने, संतों ने, महात्माओं ने, भक्तों ने, विद्वानों ने, आप्तकाम महापुरुषों ने जिन स्थानों पर बैठ कर के जप किया हो, तप किया हो, जहाँ पर स्वाध्याय सत्संग हुआ हो, कभी किसी ज़माने में बड़े बड़े यज्ञ हुए हों, जहाँ पर परोपकार का कार्य किया गया हो, जहाँ पर भगवान का भजन प्रार्थना वंदनाएं की गई हों। तीर्थ उन क्षेत्रों को कहते हैं जहाँ पर निरंतर शुभ कर्म हुए हों, जहाँ पर किसी याचक को खाली नहीं जाने दिया हो, जहाँ पर हर व्यक्ति को एक जीवन जीने का तत्व बतलाया गया हो तथा निरंतर लोक मंगल का मार्गदर्शन किया गया हो, उन स्थानों को तीर्थ कहते हैं। जलाशयों के किनारे, नदियों के किनारे, पहाड़ों पर तथा ऐसे स्थानों पर जहाँ हमारी अवतारी चेतनाओं ने जन्म लिया, वे स्थान हमेशा तीर्थ चेतना से ओतप्रोत रहते हैं। और यह योग तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार में तो बंधुओं आप जानते हैं कि एक तीर्थ चेतना का प्राण प्रवाह निरंतर सतत प्रवाहित होता रहता है, जहाँ पर परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री साधना की एक अनुपम युग प्रवाह धारा को प्रवाहित किया है। यहाँ पर निरंतर आप अभी कहीं पर भी स्थान पर जाकर के देखें, कोई ना कोई बैठा व्यक्ति जप कर रहा होगा। जहाँ 24 घंटे जप चलता हो, जहाँ प्रतिदिन 27 कुंडी गायत्री महायज्ञ होता हो, जहाँ पर निरंतर अखंड दीप के दर्शन करने के लिए लोग पंक्तिबद्ध रहते हों, जहाँ पर सुबह से शाम तक युग चेतना का प्राण प्रवाह प्रकट होता हो, ऐसे तीर्थ क्षेत्र का हम प्राण प्रवाह अपने भीतर आत्मसात करते हैं। और देश भर में जो तीर्थ हैं, पुष्कराद्यानि तीर्थानि गंगाधर सरतस तथा ऐसे तीर्थों को स्मरण करते हुए नमन बंदन करते हैं। आप सभी भाई बहन जो जहाँ पर हैं अपने जल पात्र में पुष्पक्षत को समर्पित करें और दोनों हाथ कुशकंडिका सहित आप जल पात्र में रखें और तीर्थ चेतना का आवाहन करके अपने आप को तीर्थ चेतना से संपृक्त करें। आपके पास में जो 2 पात्र हैं जिसमें जल भरा है, उसमें हाथ से स्पर्श करिए। आपह वही सर्वम देवता, आपह कहते हैं जल को। जल में सभी तीर्थ आकर के निवास करें। मंत्रों के माध्यम से तीर्थों का आवाहन। आप उन पवित्र क्षेत्रों में गए हैं तो उनका स्मरण ध्यान करें। पितृ तीर्थ आवाहन। ओम गयादीन च तीर्थानि ये च पुण्याशिलोचया कुरुक्षेत्रम च गंगा च यमुना च सरिद्वरा कौशिकी चंद्रभागा च सर्व पाप प्रणाशिनी नंदा भद्रावकाशा च गंडकी सरयुस्तथा भैरवं च वराहं च तीर्थं पिंडारकं तथा पृथिव्यां यानि तीर्थानि चत्वारः सागरास्तथा प्रेतस्यांश प्रशान्त्यर्थम् अस्मिन् तोये विसन्तु वै। ओम तीर्थदेवताभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि सर्वदेव नमस्कारः। तीर्थों के साथ सभी देवताओं को श्रद्धापूर्वक हाथ जोड़ लें, सिर झुका करके नमः मंत्र के साथ में नमन करें। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपते नमः।
ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः। ओम शची पुरंदराभ्याम नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः। ओम ग्रामदेवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम वास्तुदेवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यस्तीर्थेभ्यो नमः। ओम एतत् कर्म प्रधान श्री गायत्री देव्यै नमः। ओम पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु। स्वस्ति वाचनम। बंधुओं, काया में स्थित व्यक्ति को भोग से प्रसन्नता होती है, लेकिन जो हमारे पूर्वज आत्मस्वरूप हो गए हैं उनको उनकी निवृत्ति योग द्वारा ही होती है। और योग होता है कल्याणकारी वचनों के द्वारा। हम किसी से बुरा बोलें तो वो व्यक्ति हमारी तरफ देखेगा भी नहीं, लेकिन किसी को हाथ जोड़ करके नमस्कार करें, प्यार से बोलें तो व्यक्ति हमारे साथ साथ चलने का प्रयत्न करेगा। स्वस्ति वाचन के द्वारा भी हम अपने पूर्वजों को संतुष्ट और संतृप्त करते हैं कि हे पूर्वजों, हम आपकी आत्म शांति के लिए, आपका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए स्वस्ति वाचन कर रहे हैं, वैदिक मंत्रों का उद्घोष कर रहे हैं और ये भावना कर रहे हैं कि विश्वानि देव सविता दुरितानि पराशुभ यद भद्रम तन्न आशुभ। हे विश्वदेव, हमारे अंदर जो बुराइयां हैं वो हटें और यद भद्रम तन्न आशुभ, और जो अच्छाइयां हैं वो हमारे अंदर प्रविष्ट हों। हम जितने अच्छे बनेंगे, अर्थात जितने शुभ कर्म करेंगे, हमारे पूर्वजों को उतनी ही प्रसन्नता होगी, उतने ही आशीर्वादों से हमारा जीवन फलित होगा। अतः आप सभी भाई बहन अपने दाएं हाथ में जल पुष्प अक्षत लें, बायां हाथ नीचे लगाएं और कमर सीधी करके बैठें। यहाँ से वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया जाएगा। स्वस्ति वाचन के द्वारा समस्त संसार की कल्याण कामना करें। हरि ओम गणानां त्वा गणपतिग्वं हवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपतिग्वं हवामहे, निधीनां त्वा निधिपतिग्वं हवामहे। वसो मम आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधमा। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम पयः पृथिव्यां पयोषधीषु, पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः, पयस्वतीः प्रदिशः सन्तु मह्यम्मा। ओम विष्णोरराटमसि विष्णोः, स्नप्त्रिस्थो विष्णोः, शिवरसि विष्णो ध्रुवो वसि, वैष्णवमसि विष्णवे त्वा। ओम अग्निर्देवता वातो देवता, सूर्यो देवता चंद्रमा देवता, वसवो देवता रुद्रा देवता, आदित्या देवता मरुतो देवता, विश्वे देवा देवता, बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता, वरुणो देवता। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव, यद्भद्रं तन्नयासुव। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः, सर्वारिष्ट सुशान्तिर्भवतु। मस्तक से लगाएं, आगे वाले पात्र पर समर्पित करें अक्षत पुष्प। पितृयावाहनम। पुनः जौ तिल अक्षत, सफ़ेद वाला चावल तिल जिसमें मिला है उसे दाहिने हाथ में रखें, पुष्प लें।
जिन पूर्वजों की आज तिथि हो उनका स्मरण करें। शास्त्र कहते हैं कि जिस दिन जिन पूर्वजों की तिथि होती है वो स्वयं आकर के अपना भाग ग्रहण करते हैं। मातृनवमी की इस पावन तिथि पर जिनकी भी तिथि है उनका स्मरण करें, कृतज्ञ भाव होकर के पूर्वजों का आवाहन करें, अपने गोत्र का नाम लें और जिनके नाम मालूम है उनका भी नाम आप मन ही मन ले सकते हैं। ओम विश्वे देवासयागत शृणुतामग्वंघवम एदं वर्हिर्निषेधत। ओम विश्वे देवाः शृणुते मग्वंघवम ये अंतरिक्षे या उपर्याविष्ट ये अग्निजिह्वा उत वा यत्र आसाद्यास्मिन् बर्हिषिमादयध्वम्। ओम पृथिभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। आगे वाले पात्र पर समर्पित कर दें। पुनः तिल अक्षत और पुष्प ले। पितरों के स्वामी न्याय का अधिष्ठाता देवता यम हैं। 14 भुवन होते हैं, 14 भुवनों के 14 यम हैं। जहाँ कहीं भी हमारे पूर्वज हों, हमारे इस पुण्यांश को यम देवता हमारे पूर्वजों को समर्पित करें। इस भाव से यम की शक्तियों का ध्यान करके आवाहन करें। ओम यमाय त्वा मखाय त्वा सूर्यस्य त्वा देवस्त्वा सविता मध्वा नक्तु पृथिव्याः सगं स्पशस्पाहि अर्चिरसि सोचिरसि तपोसि। ओम यमाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। आगे वाले पात्र पर समर्पित करें, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें। ओम नियमस्था स्वयं यश्च कुरुते न्यायान् नियंत्रितान् प्रहरणे मर्यादानां समनाय तस्मै नमः। यस्य स्मृत्या विजानाति भंगुरत्वं निजं नरः प्रमादालस्य हितो बोधकाय नमोस्तुते। अब तिल अक्षत हाथ में लें, सफ़ेद वाला चावल जौ तिल दाहिने हाथ में रखें और हाथ जोड़ करके सभी पूर्वजों को सावधान करने के मंत्र को दोहराएं। बोले ओम आगच्छन्तु महाभागा विश्वे देवा महाबलाः ये तर्पणेत्र विहिताः सावधाना भवन्तु ते। ओम ब्रह्मादयो देवाः आगच्छन्तु गृह्णन्तु एतान जलांजलिन। जल वाले पात्र पर छोड़ दे। अब जो जनेऊ पहने हैं जो परिजन दाहिने हाथ के अंगूठे से जनेऊ का स्पर्श करेंगे और पहला तर्पण देव तर्पण आप करने जा रहे हैं। 3 प्रकार के ऋण हैं हमारे ऊपर, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। तो सबसे पहले देव ऋण से मुक्त होने की प्रार्थना। अपने अंदर हम सद्गुणों के अभिवर्धन का संकल्प लेते हुए नदियाँ पहाड़ तालाब इन सब के हम ऋणी हैं, उन सब के प्रति कृतज्ञ भाव होकर जलांजलि अर्पित करेंगे। देव तीर्थ मुद्रा, अंजलि के अग्रभाग से जो जल दिया जाता है उसे देव तीर्थ मुद्रा कहा जाता है। जल लेंगे, थोड़ा से श्रद्धा भावना पूरी लगाएंगे और आगे वाले पात्र पर समर्पित करेंगे। कम से कम 120 बार जल देना है आपको। इसलिए पात्र में जल आपके थोड़ा होगा तो श्रद्धा पूरी लगाना है। पात्र में जल थोड़ा थोड़ा लेकर आगे वाले पात्र में छोड़ते जाना है। जल लीजिए। तृप्यताम मंत्र के साथ में आगे वाले पात्र में जल अर्पित करेंगे। देवताओं को तृप्त करने का भाव रखेंगे। ओम ब्रह्मा तृप्यताम, ओम विष्णुस्तृप्यताम, ओम रुद्रस्तृप्यताम, ओम प्रजापतिस्तृप्यताम, ओम देवास्तृप्यन्ताम, ओम वेदास्तृप्यन्ताम, ओम ऋषियस्तृप्यन्ताम, ओम पुराणाचार्यास्तृप्यन्ताम, ओम गंधर्वास्तृप्यन्ताम, ओम इतराचार्यास्तृप्यन्ताम, ओम संवत्सरस्साव्यस्तृप्यताम, ओम दिव्यास्तृप्यन्ताम, ओम मनुष्यास्तृप्यन्ताम, ओम अप्सरास्तृप्यन्ताम, ओम देवानुगास्तृप्यन्ताम, ओम नागास्तृप्यन्ताम, ओम सागरास्तृप्यन्ताम, ओम पर्वतास्तृप्यन्ताम, ओम सरितस्तृप्यन्ताम, ओम यक्षास्तृप्यन्ताम, ओम रक्षास्तृप्यन्ताम, ओम पिशाचास्तृप्यन्ताम, ओम सुपर्णास्तृप्यन्ताम, ओम भूतानि तृप्यन्ताम, ओम पशवस्तृप्यन्ताम, ओम वनस्पतयस्तृप्यन्ताम, ओम औषधयस्तृप्यन्ताम, ओम भूतग्रामः चतुर्विधस्तृप्यताम। नमस्कार करें। द्वितीय तर्पण तिल अक्षत लें, सफ़ेद वाला चावल जौ तिल
ऋषियों का ध्यान करके ऋषियों का आवाहन करें। ऋषि ऋण से मुक्त होने की प्रार्थना, ऋषियों की बनाई परंपरा को पालन करने का संकल्प, अपने परिवार, समाज, राष्ट्र में संस्कृति और सभ्यता के विकास के लिए संकल्पित होते हुए ये जलांजलि ऋषियों को समर्पित करते हैं। मंत्र के द्वारा आवाहन करें। बोले ओम मरीच्यादि 10 ऋषयः आगच्छन्तु गृह्णन्तु एतान जलांजलि। जल वाले पात्र में छोड़े, उसी मुद्रा में, देव तीर्थ मुद्रा में आगे जल को अर्पित करें। ओम मरीचिस्तृप्यताम, ओम अत्रिस्तृप्यताम, ओम अंगिराह तृप्यताम, ओम पुलस्तृप्यताम, ओम पुलहस्तृप्यताम, ओम क्रतुस्तृप्यताम, ओम वशिष्ठस्तृप्यताम, ओम प्रचेताः तृप्यताम, ओम भृगुस्तृप्यताम, ओम नारदस्तृप्यताम। नमस्कार कर लीजिए। अब अपने बाईं तरफ घूमें, उत्तर दिशा, लेफ्ट साइड में आपके उत्तर दिशा है। आप पूर्वाभिमुख बैठे हैं, अब उत्तर दिशा की ओर मुंह करें। जनेऊ को गले में माला जैसे कर लें। तिल अक्षत लें, जव तिल अक्षत। अब हथेली के बीच से जल देना है आपको। ये दिव्य मानव तर्पण करने जा रहे हैं। उत्तराखंड हिमालय का ध्यान करें। हिमालय में निवास करने वाले ऋषि मुनि, यति, तपस्वी, योगी, संत, इन महापुरुषों के महामानवों, देव मानवों का स्मरण करते हुए जलांजलि देते हैं। हिमालय में निवासी सब ऋषि मुनियों का आशीर्वाद, दिव्य आत्माओं का आशीर्वाद हमारे पूर्वजों को प्रेतत्व से मुक्ति दिलाए और शांति, सद्गति, सुख, समृद्धि, वंश वृद्धि हो। इस मंगल भाव से उत्तर दिशा को ध्यान करते हुए दिव्य मानवों का आवाहन करें। मंत्र दोहराइए। बोले ओम सनकादयः दिव्य मानवः आगच्छन्तु गृह्णन्तु एतान जलांजलिन। जल में छोड़ें। हथेली के बीच से 2 बार में जल देंगे। एक बार जल लेंगे, उसको 2 बार में आगे वाले पात्र में गिराएंगे। हम एक मंत्र को 2 बार रिपीट करेंगे, 2 बार बोलेंगे। ओम सनकस्तृप्यताम सनकस्तृप्यताम, ओम सनंदनस्तृप्यताम सनंदनस्तृप्यताम, ओम सनातनस्तृप्यताम सनातनस्तृप्यताम, ओम कपिलस्तृप्यताम कपिलस्तृप्यताम, ओम आसुरिस्तृप्यताम आसुरिस्तृप्यताम, ओम बोढ़ुस्तृप्यताम बोढ़ुस्तृप्यताम, ओम पंचशिखस्तृप्यताम पंचशिखस्तृप्यताम। हिमालय को ध्यान करके प्रणाम करें। ओम नमः सर्वहितार्थाय जगदाधार हेतवे साष्टांगोयम प्रणामस्ते प्रयत्नेन मया कृतः। अब विपरीत दिशा दक्षिण को घूमें। दाहिने हाथ की तरफ घूम जाएं। पूरी तरह से दक्षिणाभिमुख होकर पात्र जो आपके सामने है, जो जल भरा पात्र है, वो आपके ठीक सामने होगा। और जिसमें जल छोड़ते हैं, जल देते हैं, उस पात्र को अपने दाहिने साइड, राइट साइड में रखें। जो परिजन बैठ सकते हैं, जिनको बैठने में कोई दिक्कत नहीं है, बायां पैर, लेफ्ट पैर मोड़ करके बैठे। हनुमान जी जैसा आसन बनाए। जनेऊ अपसव्य करते हैं, उल्टा दाहिने कंधे पर। यज्ञोपवीत को दाहिने कंधे पर रखें। पात्र को दोनों बराबर पर रखें, आगे पीछे नहीं, बराबर पर। तिल अक्षत लें। दिव्य पितृ तर्पण। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि वो दिव्य पूर्वज जिनकी कृपा से वंश वृद्धि होती है, पितरों में मैं अर्यमा हूँ। ऐसे दिव्य पितरों का ध्यान करते हुए जलांजलि वंश वृद्धि की कामना प्रार्थना से और पितृदोष शांति के मंगल भाव से ये अर्घ पितरों को समर्पित किया जाता है। बोले ओम कव्यवाडादयो दिव्य पितरः आगच्छन्तु गृह्णन्तु एतान जलांजलिन। जल में छोड़े। अब पितृ तीर्थ मुद्रा में जल दिया जाता है। दाहिने हाथ के अंगूठे के बगल में तीर्थ निवास करते हैं, इसलिए इस मुद्रा को पितृ तीर्थ मुद्रा कही जाती है। तो अंजलि में जल लेंगे। दाहिने अंगूठे के बगल से 3 बार जल को गिराएंगे। एक मंत्र को हम 3 बार बोलेंगे। जैसे स्वाहा बोलने पर देवताओं को आहुति मिल जाती है, उसी तरीके स्वधा बोलने पर पितरों को जल मिल जाता है।
तो जब स्वधा मंत्र बोले तो आप जल देंगे, अंजलि एक बार लेंगे जल और उसको 3 बार में छोड़ेंगे। ओम कपिवाणस्त्रिप्यताम इदम सतिलम जलम गंगा जलम तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। पुनः जल लीजिए। ओम यमस्त्रिप्यताम इदम सतिलम जलम तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। ओम अर्यमा तृप्यताम इदम सतिलम जलम गंगा जलम तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। ओम अग्निस्वाता पितरस्तृप्यताम इदम सतिलम जलम तेभ्यः सुधा नमः, तेभ्यः सुधा नमः, तेभ्यः सुधा नमः। ओम सोमपाः पितरस्तृप्यताम इदम सतिलम जलम तेभ्यः सुधा नमः, तेभ्यः सुधा नमः, तेभ्यः सुधा नमः। ओम वर्षितः पितरस्तृप्यताम इदम सतिलम जलम तेभ्यः सुधा नमः, तेभ्यः सुधा नमः, तेभ्यः सुधा नमः। नमस्कार कर लें। पुनः तिलक क्षत लें। यम तर्पण के लिए 14 भुवनों के 14 यमों का स्मरण करके यमदेव की शक्तियों का आवाहन। बोले ओम यमादि 14 देवाः आगच्छन्तु गृह्णन्तु एतान जलांजलिन। जल में छोड़ें। अब नमः मंत्र के साथ में उसी मुद्रा में पितृतीर्थ मुद्रा में 3 बार जल छोड़ते रहेंगे। ओम यमाय नमः, यमाय नमः, यमाय नमः। ओम धर्मराजाय नमः, धर्मराजाय नमः, धर्मराजाय नमः। ओम मृतवे नमः, मृतवे नमः, मृतवे नमः। ओम अंतकाय नमः, अंतकाय नमः, अंतकाय नमः। ओम वैवस्वताय नमः, वैवस्वताय नमः, वैवस्वताय नमः। ओम कालाय नमः, कालाय नमः, कालाय नमः। ओम सर्वभूतक्षयाय नमः, सर्वभूतक्षयाय नमः, सर्वभूतक्षयाय नमः। ओम औदुम्बराय नमः, औदुम्बराय नमः, औदुम्बराय नमः। ओम दधनाय नमः, दधनाय नमः, दधनाय नमः। ओम नीलाय नमः, नीलाय नमः, नीलाय नमः। ओम परमेष्णे नमः, परमेष्णे नमः, परमेष्णे नमः। ओम वृकोदराय नमः, वृकोदराय नमः, वृकोदराय नमः। ओम चित्राय नमः, चित्राय नमः, चित्राय नमः। ओम चित्रगुप्ताय नमः, चित्रगुप्ताय नमः, चित्रगुप्ताय नमः। नमस्कार करें हाथ जोड़ करके यमदेव को प्रणाम। ओम यमाय धर्मराजाय मृत्युवे चांतकाय च वैवस्वताय कालाय सर्वभूतक्षयाय च औदुम्बराय दधनाय नीलाय परमेष्टिने वृकोदराय चित्राय चित्रगुप्ताय वै नमः। तिलक क्षत और पुष्प लीजिए। अब अभी तक आपने देवताओं को जलांजलि दिया, ऋषियों को दिया, दिव्य मानवों को, यम देवता को 5 प्रकार से आपने तर्पण करके ऋण से मुक्त होने की प्रार्थना की। अब अपने गोत्र के जो दिवंगत पूर्वज हैं उनके लिए आप जलांजलि देने जा रहे हैं। जिनके निमित्त आप बैठे हैं, जिनकी तिथि हो, उनका विशेष रूप से कृतज्ञता ज्ञापन करते हुए अपने गोत्र का स्मरण करें जो दिवंगत हैं, जिनके पिताजी, दादाजी, परदादा और मातृवंश में नाना परनाना वृद्ध नाना, नानी परनानी वृद्ध नानी, ताऊ, चाचा, बुआ, फूफा, मौसी जो दिवंगत हैं उन सब का स्मरण करें। 1 मिनट के लिए आप अपने पूर्वजों का ध्यान करें मौन होकर के। अपना नाम लीजिए, अपने गोत्र का नाम लीजिए। बोलिए गोत्रोत्पन्नाः अस्मत् पितरः आगच्छन्तु गृह्णन्तु एतान जलांजलिन। जल में छोड़ दें। अब सबसे पहले पिताजी के लिए जल देते हैं। जिनके पिताजी जीवित हैं और वो श्राद्ध कर्म में भागीदारी कर रहे हैं तो वो जल नहीं देंगे। जिनके पिताजी दिवंगत हो गए हैं वो श्रद्धापूर्वक अंजलि में जल लें और 3 बार उसी पितृतीर्थ मुद्रा से जल अर्पित करें। अस्मत् पिता वसुरूपा तृप्यताम इदम सतिलम जलम गंगा जलम तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। नमस्कार कर लें। पुनः जल लीजिए। दादाजी का नाम लीजिए। पितामह रुद्रूपस्तृप्यताम इदम सतिलम जलम तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। नमस्कार करें। परदादा का नाम लीजिए। प्रपितामह आदित्य रूपस्तृप्यताम इदम सतिलम जलम तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। नमस्कार कर लें।
अब माँ के लिए जल देते हैं। जिनकी माता जी जीवित हैं वो जल नहीं देंगे, जिनकी माता जी स्वर्ग में हैं वो ध्यान करें और अंजलि में जल लेकर जल दें। अस्मत् माता वसुरूपा तृप्यताम इदम सतिलम जलम तस्यै सुधा नमः, तस्यै सुधा नमः, तस्यै सुधा नमः। दादी माँ के लिए, दादी लक्ष्मी रूपा तृप्यताम इदम सतिलम जलम तस्यै सुधा नमः, तस्यै सुधा नमः, तस्यै सुधा नमः। परदादी सावित्री रूपा तृप्यताम इदम सतिलम जलम तस्यै सुधा नमः, तस्यै सुधा नमः, तस्यै सुधा नमः। अब द्वितीय गोत्र में नाना जी के लिए जल दिया जाता है। नाना जी का नाम जिन्हें मालूम है नाम ले, गोत्र मालूम है तो गोत्र का स्मरण करें और उसी मुद्रा में 3 बार जल चढ़ाएं। अस्मत् माता महावसुरूपा तृप्यताम इदम सतिलम जलम तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। परनाना का नाम ले, नाम न मालूम हो तो परनाना बोले। परनाना वसुरूपा तृप्यताम इदम सतिलम जलम तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। वृद्ध नाना, वृद्ध प्रमाता महा आदित्य रूपस्तृप्यताम इदम सतिलम जलम तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। नानी के लिए जल दीजिए। माता मही वसुरूपा तृप्यताम इदम सतिलम जलम तस्यै सुधा नमः, तस्यै सुधा नमः, तस्यै सुधा नमः। परनानी का नाम ले। प्रमाता मही रुद्रूपस्तृप्यताम इदम सतिलम जलम तस्यै सुधा नमः, तस्यै सुधा नमः, तस्यै सुधा नमः। वृद्ध नानी, वृद्ध प्रमाता मही आदित्य रूपस्तृप्यताम इदम सतिलम जलम तस्यै सुधा नमः, तस्यै सुधा नमः, तस्यै सुधा नमः। नमस्कार कर लीजिए। अब इतर तर्पण, इसमें जिनके जो परिजन दिवंगत हैं, क्योंकि ये सामूहिक श्राद्ध हो रहा है, यहाँ पर भी हो रहा है और देश विदेश में भी लोग ऑनलाइन यूट्यूब शांति कुंज वीडियो चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। इसलिए जिनके लिए जिनको जल देना हो वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जो दिवंगत हैं उनके लिए आप जल अर्पित करेंगे। जो बहनें पति के लिए श्राद्ध कर रही हैं, माताएं बहनें, वो पति का नाम ले, अंजलि में जल लीजिए और उसी पितृतीर्थ मुद्रा से 3 बार जल अर्पित करें। अस्मत् पति वसुरूपा तृप्यताम इदम सतिलम जलम तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। पत्नी के लिए जिन्हें जल देना हो, जिनकी पत्नी दिवंगत हो गई हो, वो भाई लोग जल अर्पित करेंगे। अस्मत् भार्या वसुरूपा तृप्यताम इदम सतिलम जलम तस्यै सुधा नमः, तस्यै सुधा नमः, तस्यै सुधा नमः। अब कोई बेटा या भतीजा परिवार में दिवंगत हो तो उनके नाम से भी आप जल दे सकते हैं। अस्मत् सुता वसुरूपा तृप्यताम इदम सतिलम जलम तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। प्रतिव्य, ताऊ चाचा जी को प्रतिव्य कहा जाता है। ताऊ जी का नाम लेकर के जल दीजिए। अस्मत् प्रतिव्या वसुरूपा तृप्यताम इदम सतिलम जलम तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। चाचा जी प्रतिव्या वसुरूपा तृप्यताम इदम सतिलम जलम तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। ताई चाची लक्ष्मी रूपा तृप्यताम इदम सतिलम जलम तस्यै सुधा नमः, तस्यै सुधा नमः, तस्यै सुधा नमः। मामा जी के लिए जल देते हैं जो दिवंगत है उनके लिए। अस्मन् मातुलः वसुरूपा तृप्यताम इदम सतिलम जलम तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। अपने सगे भाई कोई दिवंगत हो तो उनको जल दे सकते हैं। अस्मत् आत्मभ्राता वसुरूपा तृप्यताम इदम सतिलम जलम तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। चचेरे भाई सापत्न भ्राता वसुरूपा तृप्यताम इदम सतिलम जलम तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। बुआ जी, पिताजी की बहन बुआ, पितृभग्नि वसुरूपा तृप्यताम इदम सतिलम जलम तस्यै सुधा नमः, तस्यै सुधा नमः, तस्यै सुधा नमः। मौसी, माँ की बहन, मातृभग्नि वसुरूपा तृप्यताम इदम सतिलम जलम तस्यै सुधा नमः, तस्यै सुधा नमः, तस्यै सुधा नमः। अपनी सगी बहन कोई दिवंगत हो तो अस्मत् आत्मभग्नि वसुरूपा तृप्यताम इदम सतिलम जलम तस्यै सुधा नमः, तस्यै सुधा नमः, तस्यै सुधा नमः। चचेरी धर्म बहन अस्मत् आत्म सापत्न भग्नि वसुरूपा तृप्यताम इदम सतिलम जलम तस्यै सुधा नमः, तस्यै सुधा नमः, तस्यै सुधा नमः। ससुर जी के लिए अस्मत् ससुरा वसुरूपा तृप्यताम इदम सतिलम जलम तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। सास ससुर पत्नी वसुरूपा तृप्यताम इदम सतिलम जलम तस्यै सुधा नमः, तस्यै सुधा नमः, तस्यै सुधा नमः। मित्र पड़ोसी, आपके कोई मित्र रहे हो निकट के परिजन और या पड़ोस में रहने वाले, उनका स्मरण करके जल दे सकते हैं। अस्मत् सखा वसुरूपा तृप्यताम इदम सतिलम जलम तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः।
छोटे बच्चे परिवार में जो शिशु रूप में दिवंगत होते हैं उनके नाम से भी जल दिया जा सकता है। अस्मत् शिष्यावसरूपत्रप्यताम इदम सतिलम जलम तस्मै सुधा नमः तस्मै सुधा नमः तस्मै सुधा नमः। सभी लोग अब सम्माननीय पुरुष कह करके सब लोग जल दे सकते हैं। अस्मत् आप्त पुरुषावसरूपत्रप्यताम इदम सतिलम जलम तस्मै सुधा नमः तस्मै सुधा नमः तस्मै सुधा नमः। इस कोविड-19 कोरोना महामारी के अंतर्गत जो दिवंगत हुए हैं उन सब की सद्गति के लिए इस पावन गायत्री तीर्थ से जलांजलि सभी परिजन करेंगे। अस्मत् वसुरूपत्रप्यताम इदम सतिलम जलम तस्मै सुधा नमः तस्मै सुधा नमः तस्मै सुधा नमः। अब जिनके पावन संरक्षण में ये संस्कार संपन्न किया जा रहा है गुरु सत्ता का ध्यान करें, गुरुदेव माता जी के लिए जलांजलि दें। अस्मत् गुरु पंडित श्री राम शर्मा आचार्य भारद्वाज सगोत्रा वसुरूपत्रप्यताम इदम सतिलम जलम तस्मै सुधा नमः तस्मै सुधा नमः तस्मै सुधा नमः। वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा भारद्वाज सगोत्रा वसुरूपत्रप्यताम इदम सतिलम जलम तस्मै सुधा नमः तस्मै सुधा नमः तस्मै सुधा नमः। नमस्कार करें। आपके अपने वंश में गोत्र में जिनके नाम नहीं लिए गए एक अंजलि जल लीजिए, उनका नाम स्मरण कीजिए और जल दीजिए। अस्मत् पृथिव्या वसुरूपत्रप्यताम इदम सतिलम जलम तस्मै सुधा नमः तस्मै सुधा नमः तस्मै सुधा नमः। पितृ अर्घ दान करेंगे। अंजलि में जल भरिए। हाँ, अंजलि में जल भरें और दाहिने हाथ के अंगूठे जो रिंग वो पहने हैं कुशा, उससे बूंद बूंद जल की धार गिरेगी प्राणी मात्र की तुष्टि के लिए। और जिन पूर्वजों के आपकी तिथि है उनका विशेष रूप से स्मरण ध्यान कृतज्ञ होकर के उनको यह जलांजलि अर्पित करें। एक बार जल समाप्त हो जाए 2 अंजलि जल ले सकते हैं। ओम देवासुरा तथा यक्षा नागा गंधर्व राक्षसा पिशाचा गुहिका सिद्धा कुष्मांडरवा खगा जलेचरा भूनिलया वावाधारा जंतवः प्रीतिमेते प्रयांतासु मध्येषु नामुनाखिला नरकेषु समस्तेषु यातनाश्चसिता तेषां मया दीयते शल्यं मया ये बांधवा वा ये न जन्मनि बांधवाः ते सर्वे तृप्तिमायन्तु च स्मतो कांक्षिणः आब्रह्मस्तम पर्यन्तं देवर्षि पितृमानवः तृप्यन्तु पितरा सर्वे मातृमाता महादयः अतीत कुलकोटीनां सप्तदीपा निवासिनां आब्रह्मन् भूलोकादिमृतलोदकम् ये बांधवा वा ये न जन्मनि बांधवाः ते सर्वे तृप्तिमायन्तु मया दत्ते नवारिणा। भीष्म तर्पण। गंगा पुत्र भीष्म का ध्यान करते हुए सैनिक शहीद आत्माओं के लिए जलांजलि सभी लोग करेंगे। तिलक्षत लेकर के एक अंजलि जल लीजिए। ओम वैयाघ्रपत गोत्राय सांकृत प्रवराय च गंगा पुत्राय भीष्माय पदासे हम तिलोदकम अपुत्राय ददामि एतत् सतिलम भीष्म वर्मणे। पितृपात्र में छोड़ें। दक्षिण दिशा को नमस्कार करें, पूरब दिशा को मुंह करके बैठे जैसे पहले बैठे थे, उसी तरीके घूम जाइए। जनेऊ को सीधा कर लेंगे। सभ्य जिनके पात्र में जल पर्याप्त है अंजलि से जल देंगे। जिनके पात्र में जल कम है दाहिने हाथ से केवल दाहिने हाथ में बायां हाथ लगाएंगे और इस मुद्रा में आगे जल चढ़ाएंगे। पहला अर्घ ब्रह्मा जी का ध्यान करके, सबसे प्रथम सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा जी हैं, इसलिए आदि पितर भी कहे जाते हैं, सबसे पहले पितृ भी है। तो पहला अर्घ भगवान देवताओं के नाम पर ब्रह्मा जी को अर्पित किया जाता है। प्रथम अंजलि में जल लीजिए, ब्रह्मा जी को अर्घ प्रदान करें। ब्रह्मज्ञानम प्रथमं पुरस्ताद्विसीमतः सुरुचो वेन्नयावः सबुधन्या उपमायश्च विष्ठाः सतश्च योनिम सतश्च विवः। ओम ब्रह्मणे नमः। नमस्कार कर लीजिए। विष्णु भगवान का ध्यान करके दूसरा अर्घ पोषण के देवता भगवान विष्णु हैं, उस भाव से अर्पित करें। ओम इदं विष्णुर्विचक्रधानि दधे पदम समूढ़ मत्स्य पागुंसुरे स्वाहा। ओम विष्णवे नमः। शंकर भगवान का ध्यान करके तीसरा अर्घ चढ़ाएं। ओम नमस्ते रुद्रमन्यव उतो तैषवे नमः बाहुभ्यामुतते नमः। ओम रुद्राय नमः। भगवान सूर्य जगत की आत्मा है और पितरों का विलय उनमें हो, इस भाव से गायत्री मंत्र के साथ एक अंजलि जल सूर्य भगवान को चढ़ाएं। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सवित्रे नमः। वनस्पतियों के रक्षण की कामना संकल्प
और अपने पूर्वजों की स्मृति में एक वृक्ष लगाने का भी संकल्प करते हुए वृक्ष वनस्पतियों के लिए एक अंजलि जल अर्पित करें। ओम मित्र सचासणी धितो वो देवस्थान द्रुम्नम चित्रवस्तमम ओम मित्राय नमः। नदियों को जलाशयों को शुद्ध और पवित्र रखने के संकल्प के साथ वरुण देवता को अर्घ्य प्रदान करें, जल देवता को। ओम इमं मे वरुणी सुधियो मध्याचमणय त्वामवसयुराचके ओम वरुणाय नमः। अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। दसों दिशाओं के दिक्पालों के साथ में अपने पूर्वजों का ध्यान करके नमन करेंगे। सबसे पहले पूरब में, फिर दाहिने हाथ की तरफ घूमते हुए चारों दिशाओं पर, चारों कोनों पर, ऊपर और नीचे जहाँ कहीं भी हमारे पूर्वज हों दिक्पालों के साथ उन्हें नमन स्वीकार करें। पहले पूरब में मंत्र के साथ, नमः मंत्र के साथ सिर झुकाकर घूमते जाएं। ओम इंद्राय नमः प्राच्यै ओम अग्ने नमः आग्नेयै ओम यमाय नमः दक्षिणायै ओम नैऋत्याय नमः नैऋत्यै ओम वरुणाय नमः पश्चिमायै ओम वायवे नमः वायव्यै ओम सोमाय नमः उदित्यै ओम ईशानाय नमः ईशान्यै ओम ब्राह्मणे नमः ऊर्ध्वावै ओम अनंताय नमः अधरायै। जल में अपने प्रतिबिंब को देखें, तीर्थों को नमस्कार करें। ओम ब्राह्मणे नमः अग्ने नमः पृथिव्यै नमः औषधिभ्यो नमः वाचे नमः वाचस्पते नमः महद्भ्यो नमः विष्णवे नमः आद्भ्यो नमः अपामपते नमः ओम वरुणाय नमः। कंधे के बराबर में दोनों हाथ रखिए। भगवान सूर्य से प्रार्थना करें। जगत की आत्मा सूर्य है, उनमें हमारे पूर्वजों का विलय हो रहा है। उनके पाप ताप अभिशाप सब दूर होकर के वो पवित्र बन रहे हैं। हमारे पुण्यांश को प्राप्त करें इस भाव से सूर्य ध्यान। ओम अदृश्यमस्य केतवो बृहस्मा जनानु भ्राजान्तो उपयाम गृहीतोऽसि सूर्याय त्वा भ्राजायते यो निहितो सूर्य भ्राजाय सूर्य भ्राजिष्ठ भ्राजिष्ठम देवेषु भ्राजिष्ठम मनुष्येषु भूयासम्। हाथ ऐसे माथे पर लगाएं, धरती माता को प्रणाम करें, अपने आसन पर बैठें। आचमनी से 1 चम्मच जल पिएंगे। जब तक आप कुसा पहने हैं तब तक हाथ से आचमन नहीं कर सकते हैं, इसलिए चम्मच से ही जल पीना होता है। आचमन करें। एक मुखमार्जन स्वतर्पण। ओम संवर्षा पैसा संतनो भी अगन्माहि मनसा सुगंग तष्टा पिदुरायो तंडो यद्दुलिष्टम पी जाइए। अब दक्षिण को मुँह करिए। दक्षिण दिशा दाहिनी तरफ घूम जाएं। पिंड वाला पत्तल सामने रखिए। जो आपने पहले से व्यवस्था बनाई थी, जो ऑनलाइन के माध्यम से ये श्राद्ध तर्पण संपन्न कर रहे हैं, यहाँ से हम 3 बार गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे। आप अपने यहाँ 12 पिंड बनाने थे, पहले से बना लिए हों तो अच्छी बात है, उनमें तिल अक्षत लगाइए। अन्यथा ये 3 मिनट के में 3 मंत्र बोलने के साथ में आपको 12 पिंड बनाने हैं। 12 गोलियाँ आंवले के बराबर, जैसे आंवला होता है उतनी छोटी छोटी गोलियाँ, इनको पिंड कहे जाते हैं, ये आप बना लें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हाथ जोड़ें और भाव श्रद्धापूर्वक पिंड समर्पण की प्रार्थना करें अपने पूर्वजों का। और जो बैठ सकते हैं बायां पैर मोड़ करके बैठे। यज्ञोपवीत को अपसभ्य करें दाहिने कंधे पर, और जो बैठ सकते हैं बायां पैर मोड़ करके, जैसे आप पहले बैठे थे हनुमान आसन में, उसी तरीके बैठ जाएं। यज्ञोपवीत जो नहीं पहने वो मन में शंका न करें। वो अपने दाहिने कंधे पर कोई वस्त्र है तो रख लें, नहीं है तो भी आप जो यहाँ यज्ञोपवीत पहन करके बैठे, इसलिए यज्ञोपवीत का बार बार उल्लेख होता है। यदि कोई नहीं पहनते हैं तो उनके लिए अनिवार्य नहीं है, जो पहनते हैं उनके लिए नियम का पालन करना होता है। इसलिए मन में संशय कुछ न करें। यज्ञोपवीत की जगह आप कुशा धारण किए हैं, दुर्वा है, जो भी आपके पास में तिल है, ये सब एक ही काम करते हैं, तीनों बराबर पवित्र माने गए हैं। इसलिए मन में संशय न करें यज्ञोपवीत के बारे में। अब हाथ जोड़ें और पूर्वजों से प्रार्थना करें कि कृपा पूर्वक आप ये पिंड हमारे द्वारा स्वीकार करें। कई बार हम किसी को कुछ देते हैं लेकिन वो लेते नहीं, इसलिए प्रार्थना करना पड़ता है। ये पितृदेव, ये तीर्थ में बैठ करके हम आपको स्मरण कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, अब हमारे द्वारा प्रदत्त पिंड आप स्वीकार करें।
ओम माँ ब्राह्मणो ये पितृवंश जाता मातुस्तथा वंशभवा मदीया वंशाद्वये ये मम दासभूता भृत्यास्तथैवाश्रितसेवकाश्च मित्राणि शिष्याः पशवश्च वृक्षाः दृष्टाश्च पृष्टाश्च कृतोपकाराः जन्मान्तरे ये मम संगताश्च तेषां स्वधा पिण्डमहं ददामि। अब दाहिने हाथ की हथेली पर पहला पिंड रखिए। जो पहला पिंड दाहिने हाथ की हथेली में रखें, बायां हाथ नीचे लगाएं। यज्ञोपवीत है तो उसका स्पर्श रखें। पितृतीर्थ मुद्रा, जिस मुद्रा में आप जल दिए थे उसी मुद्रा में पिंड भी दिया जाएगा। दाहिने हाथ के अंगूठे को धरती माता की तरफ रखें और जब हम पिंडम समर्पयामि कहें तो पिंड को उसी पत्तल पर खिसका देंगे। हर पिंड के साथ में अपने पूर्वजों का स्मरण करना है, अपने गोत्र का नाम हर बार लेना है। ओम उदीरतामवर उत्परास उन्मध्यमाः पितरः सौम्यासः असुरतृज्ञाः तेनो वन्तु पितरो हवेषु पिंडम समर्पयामि। द्वितीय पिंड लीजिए। ऋषियों से प्रार्थना करते हुए अपने गोत्र का स्मरण करें। ओम अंगिरसो न पितरो नवग्वय अथर्वाणो भृगुवास्त सौम्यासः तेषां वयग्वं सुमतौ यज्ञियानाम् अपभद्रसे सोमनसे श्याम पिंडम समर्पयामि। तृतीय पिंड लें। दिव्य मानवों से प्रार्थना करते हुए अपने गोत्र का स्मरण करें। ओम आयन्तु नः पितरः सौम्यासः अग्निस्वाता पथिभिर्देवयानैः अस्मिन् यज्ञे सुधयामदन्तः अदित्ब्रवन्तु ते अस्मान् पिंडम समर्पयामि। चतुर्थ पिंड। दिव्य पूर्वजों से प्रार्थना करते हुए पिंड गोत्र का स्मरण। ओम ऊर्जं वहन्तीरमृतं घृतं पयः कीलालं परशुतस्तुताशतर्पयत मे पित्रेण पिंडम समर्पयामि। पांचवां पिंड। ओम पृथिव्याः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः पितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः प्रपितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः अक्षन् पितरो मीमदन्त पितरो त्रितृपन्त पितरः पितरः सुन्धध्वम् पिंडम समर्पयामि। छठवां पिंड। मातृवंश के पूर्वजों का स्मरण कर लें। ओम ये चेह पितरो यांश्च उच्च प्रवृत्ति जात वेदः स्वधा भ्रियज्ञा ग्वंशुकतस्य जुषस्व पिंडम समर्पयामि। सातवां पिंड विशेष रूप से तिथि के पूर्वजों के लिए होता है। आज मातृनवमी की पावन तिथि है और जिन किसी भी पूर्वजों की तिथि हो उनका नाम गोत्र स्मरण करके पिंड प्रदान करें। ओम नमो वह पितरो रसाय नमो वह पितरो सोसाय नमो वह पितरो जीवाय नमो वह पितरो सुधाय नमो वह पितरो घोराय नमो वह पितरो मन्नवे नमो वह पितरो गृहान्ना पितरो दत्त शत्रु पितरो वासा धत्ता पिंडम समर्पयामि। अष्टम पिंड। जिनने भी हमारे पूर्वजों की सेवा किया हो, अपने परिवार के या रिलेशंस में कोई, उन सब के ऋण से पूर्वज मुक्त हों, इस भाव से कृतज्ञ होकर के यह पिंड लोक कल्याण के भाव से समर्पित कर रहे हैं। ओम पितृवंशे मिताचाये मातृवंशे तथैव च गुरु ससुरबंधूनां ये चान्ये बांधवा स्मृताः ये मे कुले लुप्तपिंडाः पुत्रदारा वर्जिताः तेषां पिंडो मैं दत्तो ह्यक्षमुतिष्ठतु पिंडम समर्पयामि। नवम पिंड। यह धर्म पिंड प्रदान कर रहे हैं लोक कल्याण के भाव से। ओम उच्छिन्न कुलवंशानां येषां दाता कुले नहीं धर्म पिंडो मैं दत्तो ह्यक्षमुतिष्ठतु पिंडम समर्पयामि। दसवां पिंड। शिशु आत्माओं की सदगति की प्रार्थना के साथ। ओम विरूपा आम गर्भाश्च ज्ञाता ज्ञाता कुलेमम तेषां पिंडो मैं दत्तो ह्यक्षमुतिष्ठतु पिंडम समर्पयामि। एकादश पिंड। ओम अग्निदग्धास्य जीवाः प्रदग्धाः कुलेमम भूमौ दत्ते न तृप्यन्तु धर्मपिंडम ददाम्यहं पिंडम समर्पयामि। द्वादश पिंड। अब यहाँ पर अपने गोत्र का नाम लेंगे, जिन पूर्वजों की तिथि है उनका नाम लेंगे, अन्यथा पितृपक्ष में सर्वपितृ भी बोल सकते हैं। बोले ओम अद्य। अपने अपने गोत्र का नाम लें, जिन पूर्वजों की तिथि है उनका नाम लेकर के मंत्र दोहराएं। सर्वपितृ अक्षय तृप्त्यर्थम इदम पिंडम
तस्मै स्वधा। ओम ये बांधवा बांधवा वा ये न जन्मनि बांधवा तेषां पिंडो मया दत्तो ह्यक्षमुतिष्ठतु पिंडम समर्पयामि। अब पिंड प्रदान करने के बाद में दुग्ध रूपी सात्विक पदार्थ से पितरों को तृप्त करते हैं। यहाँ पर जो पदार्थ है उसमें दूध दही शहद का मिश्रण है। आपके पास में आपने पहले से व्यवस्था बना रखी है, दुग्ध लीजिए और आप सब पवित्र लें, कुशा से जल के सिंचन करें और आप दुग्ध चढ़ा करके पितरों को तृप्त करने का भाव करें। मंत्र दोहराएं, ओम दुग्धम 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 त्रिप्यध्वम त्रिप्यध्वम त्रिप्यध्वम। ओम पयः पृथिव्यां पयोषधीषु पयो दिव्यांतरिक्षे पयोधाः पयस्वती प्रदिशा सन्तु मही अम्मा। दधि चढ़ाएं, ओम दधे 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 त्रिप्यध्वम त्रिप्यध्वम त्रिप्यध्वम। ओम दधिक्रावणोवकार समजिष्णो सर्वाजिनः सुरभीनो मुखत्पण आयु गंगसितारिशता। मधु के रूप में ओम मधु 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 त्रिप्यध्वम त्रिप्यध्वम त्रिप्यध्वम। ओम मधुवातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः मार्धीना संतोषधीः मधुनक्तमुतोषसो मद्मत्पार्थिव गंग्रजः मधुदेवरस्तु ना पिता मधुमान्नो वनस्पतिः मधुमा अस्सूर्या मार्धीर्गावो भवन्तु नः। अब हाथ जोड़ें और 1 मिनट के लिए मौन प्रार्थना करें कि ये जो पिंड आप प्रदान किए ये हमारे पूर्वज प्राप्त कर रहे हैं। पहले आपने गायत्री मंत्र का पाठ किया, अब मौन श्रद्धांजलि उन्हें समर्पित करते हैं। शांति शांति शांति। अगला क्रम दान का होता है। श्राद्ध की पूर्णता दान से होती है। पीला अक्षत पुष्प लें और दान का संकल्प करें। जो कुछ भी आप दान करते हैं दान ऑनलाइन वेद माता गायत्री ट्रस्ट के अकाउंट में जमा करना होता है। और यहाँ जो परिजन है वो जहाँ इसके बाद में अभी संकल्प करेंगे, अनुदान काउंटर है सामने पीछे तरफ, वहाँ पर आप यथाशक्ति दान करेंगे। दान के बारे में आप सब पूर्व से परिचित हैं। जिस पवित्र क्षेत्र में आप बैठे हैं गायत्री माता का सिद्ध क्षेत्र है। यहाँ पर माता अन्नपूर्णा का भोजनालय चलता है, जहाँ पर अभी भी वर्तमान समय में लगभग 2-2.5 हज़ार लोग भोजन करते हैं और हमेशा निरंतर चलता रहता है। गौशाला है जहाँ गौ माता की सेवा की जाती है। चिकित्सालय है, देवालय है, विद्यालय है। जिस किसी भी मद में आप अपने पूर्वजों के निमित्त दान का संकल्प करना हो, जो परिजन जहाँ है, जिस राज्य में क्षेत्र में है, वहाँ का उल्लेख करते हुए और जो कुछ भी आपके मन में भाव संकल्प हो आप संकल्प करेंगे और उसका बाद में आप वेद माता गायत्री ट्रस्ट के अकाउंट में जमा कराएंगे। उसकी रिसिप्ट भेज देंगे व्हाट्सएप से, तो आपके ईमेल द्वारा ये रसीद उसकी प्राप्त हो जाएगी। और यहाँ जो अभी वर्तमान में परिजन बैठे हैं उसकी रसीद यहाँ ही प्राप्त करेंगे। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्राह्मणो द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेत 12 कल्पे वैवस्वत मनवंतरे भूर्लोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्तैक देशांतर्गते हरिद्वार पुण्यक्षेत्रे भागीरथ्या पश्चिमे तटे शांतिकुंज दिव्यस्थले विक्रम संवत्सरे मासानां मासोत्तमे मासे आश्विन मासे कृष्णपक्षे मातृनवमी तिथौ शुक्रवासरानितायाम। अपने गोत्र का नाम लें और अपने पूर्वजों का नाम लें। जिनके नाम से आप दान देना चाहते हैं उनका भी नाम स्मरण करें। फिर मंत्र दोहराएं। सर्वपित्र शांति सद्गति निमित्तम लोकोपयोगी
कार्यार्थम मन संकल्पित, मन में संकल्प करें जो दान देना हो। परिमाणे धन दानस्य श्रीवेद माता गायत्री ट्रस्ट निमित्तम गौशाला देवालय चिकित्सालय विद्यालय निमित्तम, जिस निमित्त आप दान कर रहे हैं उसका मन में स्मरण करें। बोलिए संकल्पम अहम करिष्ये, मस्तक से लगाइए और पिंडों पर समर्पित कर दीजिए। ये पितरों को इसका पुण्यांश समर्पित कर रहे हैं इस भाव से। ओम उसंतस्त्वा निधि संतो समिधामय उसंतस्त्वा प्रीत्यन हवेश। ओम दक्षिणामारोह तिष्टुप्तादात बृहस्पति पंचदस्तोमो ग्रीष्म ऋतु छत्रम द्रविणम मां। पंचबलि का संकल्प श्राद्ध में पंचबलि की जाती है। गाय कुत्ता चींटी पक्षी देवताओं के निमित्त भाग निकाला जाता है। तो जो कुछ भी घर में भोजन बना हो उसमें 5 पत्तल निकालेंगे और गौ माता को खिलाएंगे। कुत्ता मिल जाए तो कुत्ते को खिलाएं, अन्यथा छत पर रख दें तो पक्षियों के लिए हो जाता है। जलाशय पास में हो तो मछलियों को भी दे सकते हैं। अभी प्रतीक में पिंडों में आप अक्षत छोड़ेंगे और वो प्रक्रिया अपने घर में संपन्न करेंगे। जो भोजन बना हो उसको 5 पत्तल निकालें और गौ माता को खिलाएं। गौ माता का ध्यान करें। ओम सौरेभ्य सर्विता पवित्रा पुण्यराशिया प्रतिगृहणंतु मयाग्रासम गावस्य त्रैलोक्य मात्रा। अक्षत छोड़िए पिंडों पर। बोलिए इदम गोभ्य इदम नमम। अब कुत्ते के लिए दोबारा अक्षत लीजिए। ओम दौ स्वानो श्याम बलौवा वैवस्वत कुलोद्भव ताभ्याम प्रदास्यामि शांतम हिंसकौ। बोलिए इदम ईश्वाभ्याम इदम नमम, कौवे के लिए। ओम ऐन्द्रा वारुणा वायव्या याम्या वै नैऋक्तस्तथा वायस्याः प्रतिगृह्णन्तु भूमौ पिंडम मयोज्जितम इदम वायसेभ्यः इदम नमम, देवताओं के लिए। ओम देवाः मनुष्याः पशवो वयांसि सिद्धाः सयोक्ष रक्ष दैत्य संघाः प्रेताः पिशाचाश्च समस्ताः चामिन्ना मया प्रदत्तम। बोले इदम अन्नम देवादिभ्यः इदम नमम, चींटियों के लिए। ओम पिपीलिका कीट पतंगाद्याः भोक्ता कर्म निबद्धबद्धाः तेषां तृप्तमिदं मयान्नम तेभ्यो विशिष्टम सुखिनो भवन्तु। बोलिए इदम अन्नम पिपीलिकादिभ्यः इदम नमम। हाथ जोड़ करके अपने पूर्वजों के से क्षमा प्रार्थना और आशीर्वाद की कामना कि ये पितृदेव, श्राद्ध पक्ष की नवमी की तिथि में हम सभी पूर्वजों को प्रणाम करते हैं और उनसे आशीर्वाद मांगते हैं कि हमारा घर परिवार में सुख शांति समृद्धि वंश वृद्धि हो। इस मंगल आशीर्वाद के साथ में क्षमा प्रार्थना। ओम मध्य में सफलम जन्म भवत्पादाभिवंदनाद अद्य में गोत्रजा सर्वे गताओ नुग्राहिदम पत्र शाकादि दानेन क्लेशिता यूयम दिशाः तत्क्लेशातं चित्तर्भिर्मर्था मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वराः श्राद्धम संपूर्णताम यातु प्रसादताम भवताम मम। सिर झुका करके प्रणाम करें। ओम नमो स्वनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोर्बाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। पूरब दिशा को मुँह करके बैठे। जनेऊ जो पहने हैं उसे सभ्य कर लें, सीधा कर लें। और जो परिजन जहाँ पर पूजा कर रहे थे अब अंतिम पुष्पांजलि पूजा वेदी पर समर्पित करेंगे। पुष्पांजलि आप ले लीजिए और जहाँ आपकी पूजा वेदी है वहाँ पर अपने पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। यहाँ प्रतीक में 1-2 भाई हमारे आगे वाली लाइन वाले पूजा वेदी पर समर्पित करेंगे। बाकी सभी परिजन अपने पिंडों पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। शांति पाठ के बाद अभी कुश पवित्र से अपने ऊपर जल के सिंचन करें, फूल से या कुशा से पितरों के आशीर्वाद अनुग्रह को प्राप्त करने का भाव। शांति एवं सिंचन दैहिक दैविक भौतिक सभी प्रकार के तापों का शमन हो। गायत्री तीर्थ की चेतना से आप अनुप्राणित हों। ऋषियों के अनुग्रह आशीर्वाद आप सबको प्राप्त हों। गुरुदेव माता जी का खूब खूब स्नेह प्यार आशीर्वाद मिले। इस मंगल भाव के साथ में पितरों की शांति सद्गति की प्रार्थना। शांति पाठ। ओम यौः शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः
सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की, गायत्री माता की, सभी देवी देवताओं की, पितृदेवताओं की जय। पुष्पांजलि। ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते हनाकं महिमानः शचंत्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। आप लोग पीछे वाले बाद में आएंगे, प्रणाम कर लीजिएगा। पहले अब आप अपने अपने पात्र को व्यवस्थित करें। कुशा को गिलास में रखें और जो पिंड बनाए इसको गौ माता को खिलाना होता है। श्राद्ध में जो भी सामग्री का आपने उपयोग किया है, ये जल को किसी देव वृक्ष में छोड़ना होता है। पीपल, बट, अशोक जो देव वृक्ष होते हैं इनमें छोड़ें, या नज़दीक में आपके जो जल पेड़ हो उसमें छोड़ें। यहाँ पर जल छोड़ने का एक स्थान बना है, वहाँ पर आप विसर्जित करेंगे। जो भी श्राद्ध कर्म में पूजन सामग्री आपने उपयोग किया है वो सब गौ माता को खिलाया जाता है या वृक्ष में चढ़ाया जाता है। जनेऊ भी जिन्हें छोड़ना हो किसी वृक्ष में पवित्र जगह पर छोड़ें। बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। श्राद्ध की संपूर्ण श्राद्ध कर्म पूर्ण हुआ। जो कुछ भी आप अभी दान देना चाहेंगे उसका अनुदान काउंटर पीछे बना है, हमारे दो बड़े भाई बैठे हैं, वहाँ पर आप रसीद लें और दान दें। रसीद ले लीजिए। माता जी के भोजनालय में भोजन प्रसाद करिए। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।